अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब बातचीत के मेज पर पहुंचने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों का कहना है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ 6 फरवरी को इस्तांबुल में मिलेंगे। हम आपको इस मुलाकात की मुख्य बातें भी बता रहे हैं। दरअसल व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि बड़े अमेरिकन जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल हो जाती है तो कुछ बुरा हो सकता है। यानी कि यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेताया है कि जो हमारी आपत्तियां हैं, जिसको लेकर के हमें दिक्कत है, अगर वो बातचीत के जरिए समाधान नहीं होता है तो फिर कुछ बुरा हो सकता है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची तुर्की के इस्तांबुल में मिलेंगे। अब आप देखिए कि जो ये मीटिंग है ये इस्तांबुल में हो रही है और तुर्की जो है वहां पर तुर्की तो शामिल है, लेकिन अब खबरें ये भी आ रही है कि पाकिस्तान को भी इसमें न्योता दिया गया है। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान की भूमिका भी इस मीटिंग में होने वाली है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। इससे पहले अमेरिकन न्यूज वेबसाइट ने ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के 2 सोर्स का हवाला देते हुए दावा किया था कि अब्बास अराक्ची और स्टीव विटकॉफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस्तांबुल में बातचीत करेंगे। अब देखिए, जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है और मिसाइल क्षमताओं को लेकर के अमेरिका की आपत्तियां हैं, उस पर इस मीटिंग में बातचीत होगी। अब इसमें मध्यस्थता के लिए कई देशों को न्योता दिया गया है, यह भी जानकारी मिल रही है। मुस्लिम देश है एक, तो देखिए कि इस्तांबुल जो कि होस्ट कर रहा है, क्योंकि वहीं पर मीटिंग होने वाली है तुर्की में, वो होस्ट कर रहा है, होस्ट देश है। इससे पहले हमने देखा कि एक इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं पर चर्चा हो सकती है और ईरान की मिसाइल प्रोग्राम और इलाके में ईरान की प्रॉक्सी, जिसमें हूती भी शामिल है, इसके बारे में जब सवाल पूछा गया था तो अराक्ची ने कहा कि नामुमकिन चीजों के बारे में बात न करना ही बेहतर है। और आपको बताएं कि आगे उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हथियारों की गैर मौजूदगी पक्का करने के लिए एक सही समझौते का मौका बर्बाद ना करे। तो देखिए कि जैसा कि मैंने कहा, ये कम समय में हासिल किया जा सकता है, ये कहा गया। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बातचीत का आदेश भी यहां पर आया। रॉयटर्स के मुताबिक अराक्ची और स्टीव विटकॉफ के बीच शुक्रवार 6 फरवरी को मीटिंग होने की उम्मीद है। ये हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बड़े अमेरिकन जहाज है वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि 6 फरवरी को ये मीटिंग होने की उम्मीद है और ये मीटिंग काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि जो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, देखिए जब भी 2 मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो दुनिया जो है वो 2 हिस्सों में बंट जाती है और असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, हर मुल्क पर पड़ता है। तो ऐसा ही नहीं है कि ये तनाव जो है वो सिर्फ 2 मुल्कों तक सीमित रहता है। हमने देखा कि उसके बाद किस तरीके से असर पड़ा। अब यहाँ पर बातचीत होने वाली है, 6 फरवरी का दिन है और 6 फरवरी यानी कि शुक्रवार का दिन जब यहां पर बातचीत होगी। क्या बातचीत सफल होती है? लेकिन इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर यहां पर बात नहीं बनी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपने बयानों के लिए, धमकियों के लिए, और जो वो बयान देते हैं बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, सुर्खियां बनती है, ट्रोल होते हैं, लेकिन फिर भी यही उनका अंदाज है और इसी को वो आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने यहां पर धमकी भी दी है। अब आप देखिए कि ईरानी न्यूज एजेंसी के एक अनजान ऑफिशियल सोर्स का हवाला देते हुए यह बताया गया कि ईरानी प्रेसिडेंट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने का आदेश दिया है। ईरान के सरकारी अखबार ईरान और सुधारवादी डेली शर्क ने भी यही छापा है। तो देखिए, अब ये जो पूरा यहाँ पर हमने देखा कि बवाल मचा और जो दोनों मुल्कों के बीच में तनाव हुआ, युद्ध की बातें तक सामने आई कि यहाँ पर युद्ध कभी भी हो सकता है, खतरा मंडराने लगा। उसको लेकर के ये कहा गया कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे, मिसाइल क्षमता जो है उसको लेकर के आपत्तियां है उसको दूर करे। अब ये यही बातें ईरान की तरफ से आ रही हैं कि बातचीत शुरू होने का इंतजार है, जो कि यहाँ पर 6 फरवरी को ये बातचीत होने वाली है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका ने तैयारी भी पुख्ता कर ली है। बड़े अमेरिकन जहाज जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। यह
आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि बातचीत की मेज पर ईरान और अमेरिका आ तो गए हैं, तुर्की में ये मीटिंग होने वाली है, तुर्की जो है होस्ट देश है, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि इसमें पाकिस्तान को न्योता दिया गया है, कई मुस्लिम देश और हैं जिनको न्योता दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 6 फरवरी को बदलेगा खेल, यानी कि जो तस्वीर अभी तक पूरी दुनिया के सामने निकल करके आई है, तस्वीर बिल्कुल उलट हो जाएगी। तुर्की के इस्तांबुल में जो ये मुलाकात होनी है, इसकी असल पिक्चर देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेलर तो हम देख चुके हैं जो तनाव था। तो यहाँ पर किन बिंदुओं पर अमेरिका सहमत होता है और ईरान क्या अमेरिका की शर्तें मानता है? ईरान के साथ बातचीत फेल हो जाती है तो कुछ बुरा हो सकता है। देखिए, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और शर्तें यहां पर जरूर थोपी गई है अमेरिका की तरफ से। क्या उन शर्तों का पालन ईरान करता है, ये देखना होगा। लेकिन ये आप जो पूरा इस वक्त तनाव देख रहे हैं, अमेरिका ने तैयारी पुख्ता कर ली। और अमेरिका का जो इतिहास रहा है, हमने देखा कि ईरान में किस तरीके से वहाँ की आवाम ने जो है सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया, वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के आवाम सड़कों पर थी। और जो देश के अंदरूनी हालात थे, उस पर जो आम लोग मारे जा रहे थे, उस पर अमेरिका ने ईरान को पहले ही चेतावनी दी कि जो हालात हैं उस पर अगर ईरान बाज नहीं आया और आम लोगों पर अगर हमला नहीं छोड़ा तो फिर अंजाम बुरा होगा। और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ से किस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आती है। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वहाँ पर खामेनेई, आप देखिए कि बहुत लंबा वक्त उनको हो चुका है, लेकिन क्या वहाँ पर जो ओल्ड रजीम है वो न्यू रेजिम में, यानी कि सत्ता परिवर्तन को लेकर के भी खबरें चल रही थी। लेकिन अब जो ये बातचीत होने वाली है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो ये तनाव है ये बातचीत की मेज पर पहुंच चुका है। और बातचीत होगी 6 फरवरी को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों का कहना यह है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची और यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ 6 फरवरी को इस्तांबुल में मिलेंगे। तो इस्तांबुल में ये मीटिंग होने वाली है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जब भी दो मुल्कों में, खासकर अमेरिका ताकतवर मुल्क है और ईरान की भी यहाँ पर क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है, ऐसे में अब जो ये बातचीत होने वाली है ये देखना होगा।